हस्ब रिवायत जो सर्दियों से पहले हम जो अपनी लाइंस होती हैं या रसीम स्टेशंस होती हैं उनका रिपेयर और स्टेबलाइजेशन का काम हाथ में लेते हैं। सो अक्टूबर के महीने में हमारी जो भी 33 केवी या 11 केवी की जो लाइंस हैं उनकी स्टेबलाइजेशन के काम किए और जो लाइंस के साथ साथ जो पेड़ वगैरह होते हैं उनकी जो टहनियाँ वगैरह उनको काटने का काम किया ताकि बर्फबारी के वक्त कम से कम नुकसान और इंटरप्शंस हो। और इसके साथ साथ हमारा ट्रांसमिशन में दो मेजर लाइंस है, एक 220 केवी वागुरा जैनकोट लाइन और 132 केवी मीर बाज़ार वनपू लाइन। उसका कंडक्टर का एनहांसमेंट का काम चल रहा है ताकि जो उनकी कैपेसिटी है वो बढ़ सके। और 132 मीर बाज़ार वागुरा ये वनपू लाइन जो है उसका काम इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज कंप्लीट होके वो एनर्जाइज हो जाएगी। 220 केवी जो वागुरा जैनकोट लाइन है उसमें भी करीब 50 से 60% का काम मुकम्मल हो चुका है। तो उम्मीद है कि अवाम की ताउन से इस बार हम पिछले साल की तरह ठीक शेड्यूल के हिसाब से बिजली फराहम कर पाएंगे। और जैसे आपको पता है कि पिछले 3-4 साल पहले जो हमारा पीक लोड सर्दियों में था वो करीब 1200 मेगावाट जाता था। पिछले साल हमने करीब 1750 मेगावाट बिजली पीक में फराहम की। इस साल वो शायद 1800 से 1900 तक भी जा सकती है क्योंकि ग्रिड लेवल पे या रिसीविंग स्टेशन लेवल पे या डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे पिछले 2-3 साल से काफ़ी जो कैपेसिटी एडिशंस हुए हैं, नए ट्रांसफार्मर लगे हैं, एग्जिस्टिंग रिसीविंग स्टेशन और ग्रिड स्टेशन की कैपेसिटी की ऑगमेंटेशन का काम हुआ है। तो और साथ ही साथ जो सर्दियों में बर्फबारी में अंदेशा होता है कि लाइंस में नुकसान होगा वगैरह होगा, तो उस ज़मीन में हमने ऑलरेडी पोल तार और ट्रांसफार्मर डिस्ट्रिक्ट्स में भेज रखे हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक मौजूद रहे। तो साथ ही साथ मेरा आवाम से गुजारिश होगी कि वो जो बिजली का इस्तेमाल जायज़ तरीके से करें, जो उनका रजिस्टर्ड लोड है डिपार्टमेंट के साथ उसी के मुताबिक बिजली का इस्तेमाल करें। अगर किसी का 1 किलोवाट का एग्रीमेंट है तो उतना ही कर लें। ऐसा नहीं है कि 1 किलोवाट का एग्रीमेंट है वो 3-4 किलोवाट का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि यही वजह बनती है कि हमारे जो ट्रांसफार्मर हैं उनकी ओवरलोडिंग होती है। फिर हमारे सर्दियों में खासकर ट्रांसफार्मर जल जाते हैं और फीडर्स की ओवरलोडिंग होती है और हमें ना चाहते हुए भी लोड शेडिंग करनी पड़ती है। सो आवाम से मैं गुजारिश करूंगा कि जायज़ तरीके से अपने लोड के हिसाब से बिजली का इस्तेमाल कर लें और ख़ासकर जो क्रूड हीटर्स होते हैं, बॉयलर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल न कर लें। तो क्या ये माना जाए सर? जी, जैसे मीडिया ने या आवाम ने भी पिछले 2 विंटर्स में देखा कि पावर पोजीशन में खासकर सर्दियों में काफ़ी बेहतरी आई, जो कटौती के औकात थे उसमें कमी आई। खासकर अगर हम देखें कि पुलवामा बेल्ट में जब से हमारा लासीपुरा का ग्रिड कमीशन हुआ वहाँ पे काफ़ी कटेलमेंट होती थी सर्दियों में, उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। शुमाली कश्मीर में दिलना की ऑगमेंटेशन की वजह से वहाँ पे कटेलमेंट बहुत ज़्यादा होती थी, उसमें भी कमी आई। और दिलना की एक और ऑगमेंटेशन 160वें और ऐड हो रहा है। उम्मीद है कि नवंबर के आखिर तक वो काम भी मुकम्मल होगा तो बिजली में पहले के मुकाबले में और बेहतरी हो सकती है। नहीं, गैस टर्बाइन तो अब कई सालों से नहीं चला रहे हैं हम, क्योंकि अब हमारे नॉर्दर्न ग्रिड के साथ 400 केवी की 3 लाइनें कनेक्टेड हैं, तो बिजली की उस हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। बट आखिर सार्फिन को बिजली अपने एग्रीमेंट के हिसाब से ही इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह अगर बर्फबारी भी हुई, जैसे पिछले साल भी हमने देखा कि बर्फबारी भी हो रही थी और बिजली भी चल रही थी, इस साल भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी, जो हमारा स्टाफ है वो मुतहरिक रहेगा और हमारे हर जगह सब डिवीजन लेवल से डिविजनल लेवल पे कंट्रोल रूम बने रहेंगे। और जहाँ पे भी बिजली की इंटरप्शन होगी, खासकर बर्फबारी में, हमारी पूरी कोशिश होगी कि मिनिमम इंटरप्शन रहे और लाइंस का जल्द से जल्द रेस्टोरेशन हो पाए। बिल्कुल, इस ज़मीन में मीटिंग्स भी हुई हैं। एससी साहिबा ने, एक्शन साहिबा ने, AWs ने अपनी लेवल पे मीटिंग्स ली हैं और तैयारियां की हैं। तो जैसे पिछले 2 सालों में हमने सर्दियों में बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ जो हमारा जो फील्ड अमला है उन्होंने काम किया, इस साल भी इंशाल्लाह उसी लगन के साथ वो काम करेंगे और कम से कम टाइम में जो रेस्टोरेशन है उसका काम अंजाम होगा। जी, स्मार्ट मीटर का जो पहला मरहला था उसमें हमारे यहाँ पे करीब 57,000 मीटर लगने थे, वो लग चुके हैं। शहर श्रीनगर के
काफ़ी इलाके हैं, अगर छानपुरा की बात करें, बागमताब, रावलपोरा या जुकरा है या सोरा वगैरह, तो कई इलाकों में मीटर लग चुके हैं। दूसरे मरहले में 1.5 लाख मीटर लगने हैं, उसका भी काम शुरू हो चुका है। तो ये धीरे धीरे जो स्मार्ट मीटर का ये बिछाव है, कवरेज है, वो बढ़ेगा। और एक और स्कीम है RDSS, तो अगले 2-3 साल में आप देखेंगे 100% कवरेज पूरी वादी में होगा स्मार्ट मीटर से। और स्मार्ट मीटर से सार्फिन को ही फ़ायदा है, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट और शफाफ तरीके से जो रीडिंग है, विदाउट एनी मतलब किसी को इसकी रीडिंग उठानी नहीं पड़ती है। ये ऑटोमेटिकली मीटर खुद ही कम्युनिकेट करता है रीडिंग हमारे डाटा सेंटर, और एक ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेटिक तरीके से बिल जनरेट होती। तो इसमें डिस्प्यूट्स भी काफ़ी कम रहते हैं। तो हम जैसे दुनिया चल रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ, तो हम भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के हमारा LTAB नेटवर्क और जो हमारा स्मार्ट मीटर कवरेज की वजह से यहाँ पे भी जो बिजली की पोजीशन अगले 2-3 साल में